हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले वाला वीडियो में बोले थे कि 4 प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं और थेल्स प्रमेय का विलोम आज हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कह रहा है, प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब है, कह रहा है यदि डी रेखा त्रिभुज एबीसी के भुजा AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु यानी D पर और E पर प्रतिच्छेद करती है तो यह रेखा जो है वह BC के समांतर होगा। यह प्रमेय का कहना है और हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि DE जो है वह BC के समांतर है कि नहीं। तो आइए पहले लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है कि DE रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AC और AB को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मानते हैं दिया हुआ फलन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो यहाँ पे देखिएगा, रचना करेंगे हम कुछ रचना क्या करेंगे कि मान लेंगे कि DE जो है BC के समांतर नहीं है। माना DE BC के समांतर नहीं है, तब क्या होगा कि D से BC के समांतर एक रेखा DF खींच लेते हैं इसके समांतर, इसको F बोलते। ठीक है, एक रेखा DF खींचा जो AC को F बिंदु पर काटती है। ठीक है, इसलिए जब F बिंदु पर काटती है और समांतर माने हैं, इसलिए AD बटा DB बराबर AF बटा FC समीकरण 2। यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया है तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से
इसमें भी थेल्स प्रमेय का ही यूज हुआ था। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है, इस पे ध्यान देना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो थेल्स प्रमेय से तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा कि LHS दोनों का बराबर है, इक्वल है। LHS AD/DB, AD/DB इक्वल है, तो RHS खुद बराबर हो जाता है, तो इसको हम बराबर कर देंगे AE/EC, AE/EC बराबर होगा AF/FC, AF/FC। अब हम क्या करेंगे इसमें, या इसमें दोनों ओर, है ना, दोनों ओर एक जोड़ देंगे, तो AE/EC +1 इक्वल टू AF/FC +1। यदि हम कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण में LHS और RHS दोनों में यदि कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी जोड़ेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर भाग देंगे या गुणा करेंगे, यानी एक ही संख्या से या एक ही मतलब कोई भी चीज से हम कुछ भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो EC और 1 का LCM क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और EC से EC में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को AE से गुणा करेंगे तो AE हो जाएगा, प्लस EC में 1 से देंगे EC होगा, EC गुना 1 EC हो जाएगा, बराबर इसी तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, FC यहाँ हो जाएगा AF प्लस FC, क्या हो जाएगा FC। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हमें विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ तक हम फर्स्ट बार में आ चुके थे, अब इससे आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि AE + EC, AE + EC को हम क्या बोल सकते हैं, AC बोल सकते हैं। तो लिखेंगे कि AC/EC इक्वल टू AF + FC, AF + FC को भी AC बोल सकते हैं, तो AC/FC। ठीक है, यहाँ देखिए कि AC और AC ये क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं या EC = FC, EC = FC। ठीक है, तो EC = FC हो गया, तो कहता है यहाँ पे देखिएगा कि EC = FC, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया। इसका मतलब है कि E और F एक ही बिंदु पे है ना, इसलिए या अतः लिखते हैं यहाँ पे कि अतः E और F बिंदु एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है ना। जब एक ही स्थान पर है तो ये भी हम कह सकते हैं कि DE और DF दोनों बराबर है। है ना, D और DF एक ही रेखा है, एक ही रेखा है ना। और जब एक ही रेखा होगा तो हम इससे पहले BC के समांतर DF खींचे थे, BC के समांतर खींचे थे, तो चूंकि DF समांतर BC है ना, ये पहले हम खींचे थे, इसीलिए और DF जो है वह DE के क्या है,
इक्वल है, यानी कि दोनों एक ही रेखा है, तो हम DF को DE भी लिख सकते हैं। तो DE समांतर BC, DE समांतर BC, यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो यही है थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो बहुत आसान तरीका से हम इसको सिद्ध किए हैं, थोड़ा सा समझिएगा, एक दो बार देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये यहाँ भी लिख दिए हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह का 2 प्रमेय और हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। 4 इम्पोर्टेंट प्रमेय है मैट्रिक एग्जाम के लिए, तो हम उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार 2 बार अच्छा से देखिएगा, तो सिद्ध करके आप एग्जाम में आइएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए आप सभी। थैंक यू।